संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जे को बढ़ाने के लिए इजराइल की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर अपने कब्जे का विस्तार करने के लिए इजराइल शासन की आलोचना की। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह टिप्पणी सोमवार को की, जिसके एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शासन के सैनिकों को 1967 के कब्जे वाले सीरियाई क्षेत्र के किनारे बफर जोन में जाने का आदेश दिया था। इजरायली अधिकारियों ने यह आदेश जारी करते हुए आरोप लगाया कि 1974 का विघटन समझौता, जिसके तहत इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र को सीरियाई भूमि से अलग करने के लिए क्षेत्र की स्थापना की गई थी, ध्वस्त हो गया। इसी बीच उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना बफर जोन को संरक्षित करने और शासन की रक्षा के लिए जब तक आवश्यक होगा तब तक वहां काम करना जारी रखेगी। इजराइल के विस्तारवाद की ओर इशारा करते हुए दुजारिक ने कहा कि सेना अलगाव वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और उसे क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ रही है, जहां वे अलगाव वाले क्षेत्र में कम से कम 3 स्थानों पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अलगाव वाले क्षेत्र में कोई सैन्य बल या गतिविधियां नहीं होनी चाहिए तथा इजराइल और सीरिया को 1974 के समझौतों की शर्तों को कायम रखना चाहिए तथा गोलान में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यह टिप्पणी विदेशी समर्थित आतंकवादियों द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला करने के एक दिन बाद आई है। इन आतंकवादियों ने अरब देश के उत्तरी भाग में 2 सप्ताह तक फिर से सक्रिय रहने के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। देश में वापसी के आतंकवादियों के प्रयासों के बीच रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें इजरायली शासन, तुर्की और कुछ पश्चिमी राज्यों की ओर से मजबूत समर्थन मिल रहा है, जो 2011 में सीरिया में विदेशी समर्थित आतंकवाद के फैलने के बाद से दमिश्क विरोधी संगठनों के मुख्य समर्थकों के रूप में काम कर रहे हैं। इजरायली सेना ने भी सीरियाई क्षेत्र में उग्रवादियों के कब्जे के मद्देनज़र अपने हमले तेज कर दिए तथा आक्रामकता में वृद्धि जारी कर दी। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद से सेना ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर लगभग 400 हवाई हमले किए।